हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी करवाता है असिस्टेंट कमांडेंट का। इसमें हम 2025 और 2024 के ज्योग्राफी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाते हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो अगर हम बात करें सीएपीएफ 2025 में जो पेपर हुआ था उसकी, तो ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट the time at 180 degree longitude exactly 12 hour from the 0 degree longitude irrespective of whether one travel westward or eastward from the prime meridian। ये सही है, ये सही बात कह रहा है। ठीक है, दूसरा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे एज वेनसडे वन द इंटरनेशनल डेड लाइन इज क्रॉस्ड। आपको पता होगा कि जब हम पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन घटता है, लेकिन इसमें बॉर्डर बढ़ेगा, तो यानी कि पहला आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हम दूसरा क्वेश्चन 72, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट वेदरिंग के बारे में जो लिखा हुआ है, सॉल्ट इन रॉक एक्सपांड ड्यू टू थर्मल एक्शन, ठीक है। ये सॉल्ट लाइक कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम बेरियम हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपांड, ठीक है। लेकिन इसमें जो बोल रखा है कि सॉल्ट की जो वेदरिंग होती है वो केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग नहीं होती, फिजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, लवण की, हिंदी में इसको कहते हैं लवण। तो इसका आंसर है बी 1 एंड 2। तो हम देख सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन भले डायरेक्ट ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड होकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट आर करेक्ट कैटेगराइज एज रैपिड मूवमेंट। मतलब इनमें से किसका रैपिड मूवमेंट होता है बहुत जल्दी से। जो क्रीप है ना, विसर्प होता है मिट्टी का, वो एकदम से नहीं हो पाता है। मड फ्लो बहुत तेजी से होता है, स्लंप भी बहुत तेजी से होता है। सॉलिडिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस जो बहुत लेट में होती है। तो जो रैपिड मूवमेंट होने वाली प्रोसेस है उसमें 2 और 4 ही आएंगे, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, आप इसको खुद भी देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होते हैं, आर टॉल स्टीप कोन्स बिल्ट अ लेयर ऑफ फेल्सिक लावा एंड वोल्केनिक एश। बिल्कुल सही है, दे आर इरप्ट एक्सप्लोसिवली एंड फेल्सिक लावास फ्रॉम स्ट्रेटोवोल्केनो होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर हाई प्रेशर। बिल्कुल सही है, दोनों जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों सही होंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन टफ भी आए हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाई विच पोर्ट होल्स आर क्रिएटेड इन बेड रॉक फ्रॉम दी फ्लोविंग स्ट्रीम। ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट किताब का भी नहीं है। एपरेशन, सबसे मेन बात है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ना है डायरेक्ट ज्योग्राफी जो क्लास 11th वाली है उससे ही आए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन ट्रेंच आर नॉट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। आपको बताना है कि पैसिफिक ओशियन में कौन कौन से ओशन के जो ट्रेंच हैं वो स्थित नहीं है। जो इसमें केमेन वाला है और ये साउथ सैंडविच वाला है, ये नहीं है। जो केमेन है और साउथ सैंडविच है, साउथ सैंडविच अटलांटिक में है और ये केमेन वाला जमैका में है, तो ये वाले नहीं है। 2 और 4 एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 और 4 नहीं है, 2 नहीं है, 2 भी नहीं है, यानी कि 1 और 3 बी आंसर है इसका। ठीक है, फिर अगला है, नॉर्मली ज्वार और भाटा के बारे में है, नीप और टाइड के बारे में है। नॉर्मली देयर इन अ 7 डे इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड, नहीं 7 नहीं 14 डे का होता है, तो पहला वाला गलत है, तो पहला गलत है तो दूसरा और तीसरा सही है बिल्कुल। फिर अगला क्वेश्चन है, द सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव आर इन्फ्लुएंस बाई। मतलब जो सीजन है, जो जो हमारे यहाँ सीजन चेंज होते रहते हैं, वो वेरिएशन किस किस वजह से आता है। वो आता है तुम्हारा ऑप्शन डी, द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सेस। जो अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है ना पृथ्वी, उस वजह से हमारे यहाँ जो है सीजन में चेंज आता है, ऋतुओं में चेंज आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी सिचुएटेड इन विच ऑफ द आइलैंड। तो जो है जापान जो है वो 4 प्रकार के आइलैंड से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा आइलैंड है होन्सू। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड है उसका होन्सू। फिर है क्यूसू, फिर सिकोकू। ठीक है, और एक और है उसका, सिकोकू, होन्सू, क्यूसू। लेकिन जो अभी हमें आंसर पता करना है वो है हिरोशिमा नागासाकी, वो सी पे है, यानी कि वो है तुम्हारा होन्सू और किसोसू पे। ठीक है, क्योसू पे। हो सकता है कि इनसे कुछ और पूछ ले कि टोक्यो कौन सी सिटी, टोक्यो कौन से उस पे है, ओसाका कौन से उस पे है, इस तरीके से पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जनरल स्टेटमेंट है तो चारों ही होंगे इसमें। ठीक है, डाटा भी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल सारे होंगे इसमें। उसके बाद बात करें हम, हाँ, नेशनल हाईवे तो हम हर कोई पढ़ता है, लेकिन नेशनल वाटर हाईवे हर कोई नहीं पढ़ता। नेशनल वाटर हाईवे 1 है वो गंगा पे पड़ता है, गंगा हुगली पे। नेशनल हाईवे 10 है वो अम्बा नदी पे पड़ता है महाराष्ट्र में। नेशनल हाईवे 100 है वो तापी नदी पे पड़ता है, तो तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से सीएपीएफ 2024 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। काफ़ी सही से क्वेश्चन पूछे इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोलिस्टिक्स आर इवेंट दैट ऑक्योर व्हेन द सन अपेयर टू रीच मोस्ट नॉर्दर्नली और साउथर्नली। क्या होता है, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर पे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे 21 जून पे आता है सूर्य सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप में, तो गर्मी होती है उस समय। दिसंबर में क्या होता है, 21 दिसंबर को आता है साउथर्न हेमिस्फीयर में सूरज। ठीक है, वेयर डज पोडोसोलाइजेशन टेक प्लेस।
पोडोसोलाइजेशन क्या है? रीजन इन हाई मिडिल लैटिट्यूड, यानी कि टुंड्रा टुंड्रा वाले एरिया में, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ होती है पोडोलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन है 2025 वाले का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो इसमें केवल ये वाला गलत है। एट द इंटरनेशनल डेट लाइन कैलेंडर डे चेंज एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रैवल एंड ड्रॉपिंग बैकवर्ड वेस्टवर्ड, उल्टा लिख दिया है इसमें। ईस्टवर्ड में बैकवर्ड जाएगा और वेस्टवर्ड में, ईस्टवर्ड में बैक पीछे जाएगा और वेस्ट वर्ल्ड में तुम्हारा आगे जाएगा। तो ये करता है जनरल स्टेटमेंट में घुमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप्स ऑफ विंड, किस टाइप्स की विंड का मतलब कौन सी विंड की बात हो रही है। दे अकेयर एट अपर लेवल इन द एटमोस्फेयर, ये डायरेक्ट ना क्लास 11 के एनसीईआरटी से आ रखा है। ठीक है, दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ज्वारीय बल और कोरियोलिस बल से उत्पन्न होता है बल। व्हेन द फोर्स बैलेंस एयर मूव एट राइट एंगल टू द प्रेशर ग्रेडियंट पैरेलल टू द आइसोबार, ये किस टाइप की विंड है? ये है जियोस्ट्रॉपिक विंड। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है और हो सकता है ये हमारे पेपर में भी आ सकता है। फिर है अगला, इफ़ इट इज़ 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम व्हाट विल बी डेट इन हेवन आइलैंड एंड अलास्का, हवाई द्वीप और अलास्का में किस टाइप का द्वीप होगा? तो आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड से ईस्ट में है ये, और मैंने कहा है कि ईस्ट की तरफ एक दिन घटता है। तो जब 31 तारीख को न्यूजीलैंड पे है तो यानी कि 30 तारीख होगी वहाँ, तो बोथ है 30 दिसंबर 2023। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है ये CAPF 2024 का। इसमें भी यही है 24 नहीं 25 का, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, हाई डिग्री ऑफ द एंडेमिज्म हैज़ बीन नोटिस इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा वाला वो गलत है। ऑफ द टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया द सुंदरबन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, नोकरेक हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, बिल्कुल गलत है ये। सुंदरबन में नहीं है पाई जाती है, नोकरेक में नहीं है, नोकरेक और सुंदरबन में नहीं पाई जाती है टोटल नंबर। सुंदरबन की जगह आपका है, सुंदरबन में नहीं है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये डाटा वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत ही देता है। ठीक है, इस तरीके से 25 का कंप्लीट होता है। बाकी अगर और क्वेश्चन आपको देखने होंगे तो आप डायरेक्ट साइट से पेपर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसमें एक और है, ब्लैक सॉइल के बारे में बोल रखा है कि ब्लैक सॉइल कंसिडर्ड अ सुटेबल ग्रोइंग रेड फील्ड क्रॉप। ठीक है, सही है ये। ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, बिल्कुल सही है। काफ़ी लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है, जो कि कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और रेगुर मृदा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्लैक सॉइल का ये मेन इंपॉर्टेंट वो है, गुण है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, तो मैपिंग से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि इस बार भी ये एरिया चर्चा में चला है, ये अरब वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर कई जगह से युद्ध वगैरह हो रहे हैं। तो कुवैत, ओमान और यमन ये तीनों अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं, लेकिन लीबिया नहीं आता है। लीबिया आपका ऊपर हो गया, जो सीरिया और उसके बगल में है, इसराइल के। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है 2025 का। 2024 और 25 का हमने दोनों साथ में कर लिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस तरह के अदर PYQ के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे आने वाले प्रीलिम्स के लिए। और टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा है आप UPSC के माइंडसेट को समझने के लिए इन क्वेश्चनों को लगाओ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जान पाते हो कि ये डायरेक्ट सोर्स कैसे हैं, पूछने का तरीका क्या हो सकता है, कभी कभी ऑप्शन से ही क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरीके से वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।